वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। इससे पहला जो लेक्चर है उसमें हमने रिवर्सल लॉ फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ऑलरेडी पढ़ा है, वो आप अच्छे से देखिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो आज जो है हम ये वाली थ्योरम प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास A1, A2, A3 सो ऑन टू AN नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी अगर इनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, मतलब अगर A1 का डिटर्मिनेंट A2, A3 सो ऑन टू AN का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, उन्हीं को हम सिंगुलर मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे और इनका ऑर्डर सेम है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे A1, A2, A3 सो ऑन टू AN और इनवर्स होल इनवर्स लेंगे, वो किसके बराबर होगा? अगर हम AN अलग से रिवर्स ऑर्डर में AN इनवर्स लेंगे, AN-1 अलग अलग, मतलब हर एक मैट्रिसेस का अलग अलग इनवर्स लेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे, वो इक्वल होगा, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। लेट्स प्रूव। हम जो है हम क्या करेंगे, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। लेट्स प्रूव इट। आप भी एज इट इज, जैसे मैं लिखूंगी आप भी वैसे ही लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है? तो वी विल prove the result by using, we will prove the result by using, आप साथ साथ लिखिए, by using principle of mathematical induction, principle mathematical ठीक है। तो हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ठीक है। वी विल यूज, हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस पे इंडक्शन यूज करेंगे। वी विल यूज इंडक्शन ऑन नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। लेट फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो A1 जो है इसका होल इनवर्स जो है A1 इनवर्स ही होगा। तो therefore result is true for n equal to 1, ठीक है। लेट अब क्या लेंगे हम, n2, तो A1 A2 होल इनवर्स जो है ये होना चाहिए A2 इनवर्स A1 इनवर्स। लेट्स प्रूव इट। हमें पता है, वी नो अगर हम A1 A2 लेंगे, ठीक है, और A1 A2 इनवर्स लेंगे, वो I होगा ना। तो और अगर अब हम A1 A2 इनवर्स A1 A2, वो भी तो I होगा ना। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हम कंसिडर करेंगे A1 A2, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है। ऐसे करेंगे ताकि देखो, अगर हम यहाँ पे A2 इनवर्स लें और A1 इनवर्स लें, अब देखिए वो I के बराबर ही होगा। A1 एज इट इज, हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो A1 एज इट्स, ये जो है A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ठीक है। ये जो है A1 A1 इनवर्स होगा।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो है ये भी आई के बराबर आएगा। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ठीक है। A1 अब उल्टा करेंगे, A2 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। अब देखिए वो भी आई के बराबर होगा। A2 इनवर्स एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। A1 इनवर्स, दिस इज A1, A1 इनवर्स A1 एंड दिस इज A2, ठीक है। तो ये क्या होगा, A2 इनवर्स एज इट इज, ये आई आएगा, ठीक है। और दिस इज A1 एंड दिस ऑल्सो A1, दिस A1 इनवर्स A1, ठीक है। तो ये A2 आएगा, ये भी आई के बराबर आएगा। लेट दिस बी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ये भी आई है वो भी आई है, तो हम लिख सकते हैं ना ये भी, क्योंकि इक्वल ही होगा। अगर दो आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं A1 A2 A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू A2 इनवर्स A1 इनवर्स A1 A2, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। लेट दिस बी इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देख सॉरी फर्स्ट एंड 4, ये 4 है इक्वेशन 4 से। अब देखिए हम इसका LHS लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट का LHS लेंगे। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या आएगा, A1 A2 A1 A2 होल इनवर्स, ठीक है। और इसका LHS A1 A2, दिस इज A1 एंड A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ठीक है। क्योंकि RHS अगर इक्वल है तो ये भी आई के बराबर ही है। इक्वेशन फोर्थ देखो, ये और ये इक्वल है, मीन्स ये दोनों आई के इक्वल है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट भी देखेंगे तो देखिए ये भी आई के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पे RHS सेम है तो हम इनको भी लिख सकते हैं ना, ये भी तो इक्वल होंगे। ये ऊपर नहीं हो रहा है, सॉरी। तो ये और ये जो है कैंसिल आउट होगा। दिस विल बी A1 A2 होल इनवर्स एंड A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट जो है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n, सॉरी, इक्वल टू 2 ऑल्सो, ठीक है। तो अब जो है अगर हम ये वाला पार्ट भी लेते, फॉर एग्जांपल सिमिलरली ये भी लेते और उसका भी ये वाला पार्ट लेते, तो ये भी ऐसे ही आता। तो दस वी प्रूव दैट रिजल्ट जो है ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। नाउ वी एज्यूम, हमें पता है ये इंडक्शन से हम प्रूव कैसे करते। एज्यूम, सॉरी, that the result is true for n equals to k, ठीक है। तो वो क्या होगा, A1 A2 so on to AK होल इनवर्स किसके बराबर होगा, AK इनवर्स AK -1 इनवर्स
so on to A2 inverse and A1 inverse. ठीक है, let this be equation first, sorry second, let this be equation first. We will use these two equations. Now we will prove for n equals to k plus 1. इसके लिए भी जो है हम रिजल्ट को विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो वी विल प्रूव रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. ठीक है, नाउ a1 a2 so on to ak प्लस 1. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी बी ए के प्लस 1 होल इनवर्स वेयर बी इज इक्वल टू a1 a2 so on to ak minus 1 a k. ठीक है, ये है बी मैट्रिक्स. नाउ फ्रॉम फर्स्ट जब हमने n इक्वल टू 2 के लिए देखा था, तो ये यहाँ से आप लिखिए, ये आएगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए के प्लस 1 होल सॉरी इनवर्स. ठीक है, तो बी इनवर्स वायर ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस 1 इनवर्स, और बी इनवर्स जो है वो होगा a1 a2 so on to a k minus 1 a k होल इनवर्स. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a k प्लस 1 एज इट इज, ये होल इनवर्स है, तो फ्रॉम एजम्पशन स्टेप हमें पता है ये जो है ये होगा a k इनवर्स a k माइनस 1 इनवर्स. ठीक है, सो ऑन टू a2 इनवर्स, दिस इज a1 इनवर्स. तो आप देखिए रिजल्ट जो है दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल, ये था a1 a2 ak प्लस 1 होल इनवर्स. ये किसके बराबर आ गया, ak प्लस 1 इनवर्स ak माइनस 1 इनवर्स a2 इनवर्स सो ऑन टू a2 इनवर्स a माइनस सॉरी a1 इनवर्स. ठीक है, तो दस result is true for n equal to k plus 1 also. ठीक है, तो we will conclude with the help of mathematical induction that the result is true for all n greater or equal to 1. Therefore we conclude, हम क्या करेंगे, we conclude with the help of mathematical induction that the result is true for all n greater or, इसको नीचे लिखेंगे, सॉरी, और n ग्रेटर और इक्वल टू 1. तो ये जो है ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए.